फिलहाल दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि इस वक्त लखनऊ से आ रही है। आसिफ इमाम बाड़े में मजलिस और मातम का एहतमाम करने का ऐलान किया गया है। इमाम बाड़े इबादत के लिए बनाए गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इससे कबल मौलाना कल्ब जवाद और शमील शमशी ने भी मुतालबा किया था, अगर मजालिस की इजाज़त नहीं मिली तो हम अपने तौर पर पढ़ेंगे मजालिस। मौलाना कल्ब जवाद ने कहा था, मजालिस की इजाज़त सियाहत से ज़्यादा अहम है। अंजुमन कनीज़ान ज़हरा ने भी लखनऊ के आसिफी इमाम बाड़े में मजलिस व मातम एहतमाम करने का ऐलान किया है। जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी रोज़ मुनज़्ज़म की जाएंगी मजालिस। अब ख़वातीन भी पूरा अज़्म हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अंजुमन कनीज़ान ज़हरा ने भी लखनऊ के आसिफी इमाम बाड़े में मजलिस व मातम का एहतमाम करने का ऐलान किया है। इमाम बाड़े इबादत के लिए बनाए गए हैं, इनका कहना है, सयाहों के लिए नहीं। इससे कबल मौलाना कल्ब जवाद और शमील शमसी ने भी इसका मुतालबा किया था। इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं तारिक कमर लखनऊ से। तारिक कमर, सयाहत से ज्यादा इमाम बाड़े इबादत के लिए बनाए गए हैं, ये कहना है वक्तन फवक्तन कई लोग इस तरह से कहते रहे हैं, आज फिर अंजुमन कनीज़ान ज़हरा ने कहा है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, अहम बात है, बड़ी बात है कि वो तारीखी इमारतें बिलखुसूस मजहबी हवाले से जिनकी तामीरात कराई गई थी, नवाबीन अबद ने जिनको बाकायदा तौर पर अदादारी के फरोग के लिए बनाया था, उनमें अगर मजालिस नहीं होंगी, मातम नहीं किया जाएगा, मजहबी रसूमात अदा नहीं की जाएंगी, तो जाहिर है उनका मकसद कहीं ना कहीं फौत हो जाएगा। और इसी मकसदियत को लेकर उलमाए किराम ने भी आवाज उठाई, वक्त बचाओ तहरीक के अरकान ने भी आवाज उठाई और अब खवातीन भी मैदान में आ गई हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको कि हमने ये खबर पहले भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाई थी। तो इसमें सवाल यही है कि जब इबादत गाहें खोली गई हैं तो उसमें ये भी शर्त लगा दी गई है कि जो कुछ भी एहतियाती तदाबीर हैं, इक़दामात हैं, उनके साथ आप मसाजिद में जा सकते हैं, अपनी इबादत गाहों में जा सकते हैं। लेकिन इमाम बाड़े के ताल्लुक से जो कुछ मौलाना कल्ब जवाद कहते हैं, उस बयान के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि इमाम बाड़े जो हैं, जो बिलखुसूस दो बड़े इमाम बाड़े, ये आसिफ इमाम बाड़ा और उसके नजदीक एक छोटा इमाम बाड़ा, इसमें सयाहों के जाने की इजाजत तो है, ताहम वहाँ पर मजालिस के इनकाद की इजाजत नहीं है। ऐसे में तारिक कमर, इस ऐलान के बाद इंतजामिया और अंजुमन के दरमियान आगे हो सकता है कि हालात जो हैं वो तशवीशनाक भी हो जाएं और दोनों के दरमियान, इंतजामिया और इनके दरमियान हो सकता है कि बात ना बन पाए, तो माहौल खराब भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है, टकराव के हालात पैदा हो सकते हैं। आपने बहुत अहम इशारा किया है और इस पर हम अपनी नजर रखे हुए हैं। लेकिन देखिए, इसमें दो पहलू बहुत अहम है। एक तो ये कि अभी तक इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, जिससे समझा जा सकता है कि कोई बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो पा रही है अभी तक। लेकिन मुसलसल मौलाना कल्ब जवाद के बयानात आना, उसके बाद अंजुमन का शामिल हो जाना, कनीज़ान ज़हरा का शामिल हो जाना, ये बताता है कि मामला कहीं ना कहीं तूल जरूर पकड़ेगा। और लेकिन ये भी उम्मीद की जा रही है कि इसका कोई खुशगवार हल निकल आएगा, क्योंकि तमाम तर इबादत गाहें खोल दी गई हैं और मसाजिद में लोगों का आना जाना शुरू है। ये अलग बात है कि काफी एहतियाती इक़दाम करते जा रहे हैं। तो इसी हवाले से मुझे लगता है कि कोई ना कोई खूबसूरत सी राह मार हो जाएगी और इस मानवीयत मकसदियत के साथ मजालिस का एहतमाम हो जाएगा। ताहम अभी कोई रद्द-ए-अमल बाकायदा तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के या हुसैनाबाद ट्रस्ट जिसके ज़ेर इंतजाम इमाम बाड़े आते हैं उसकी जाने से नहीं आया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये तमाम हलचल होने के बाद ये जब अगर लोग ज्यादा जमा हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन, कोई ना कोई रद्द-ए-अमल जिला इंतजाम की जाने से जाहिर किया जाएगा, जिस पर हम नजर रखते हुए हैं। सना जी, इस हवाले से आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अब देखना ही होगा कि इंतजामिया का क्या कुछ रद्द-ए-अमल होता है इस ऐलान के बाद। बेहद शुक्रिया तारिक कमर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात